नमस्कार, NaughtyNews.com में आपका स्वागत है। आज की राजनीति किस तरह से असली मुद्दों से आपको हटा देती है, आपको खिसका देती है, किस तरह से एक नेता का पूरा चरित्र सोशल मीडिया के ज़रिए बदला जा सकता है, इस पे हम आज बात करेंगे। राहुल गांधी का उदाहरण लेंगे। जयपुर में राहुल गांधी ने भाषण में जो कुछ कहा, उसके ऊपर सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, उसमें नया क्या हो रहा है, पुराना क्या है, और वो ऐसा क्या है जिस पे आज हमको चर्चा करने की ज़रूरत है। वो कौन सी चीज़ है? क्या वो कांग्रेस के लिए चिंता करने की बात है? क्या विपक्षियों के लिए खुश होने की बात है? या दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, हम बिला वजह परेशान हो रहे हैं? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये किस हद तक नाजायज़ है और किस हद तक जायज़ है, और हमें इसमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID है जो आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे मिलेगा। एक बार कोड भी आपको वीडियो में मिलेगा, स्टिल करके आप स्कैन कर सकते हैं, और वीडियो के अंत में भी बार कोड है। मैं अभी हाजिर हुआ। राहुल गांधी जयपुर में भाषण दे रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा, उनकी जो लाइनें हैं इनके आधार पर उनको पप्पू एक बार फिर से घोषित किया गया है। इस देश में वो 200-400 बार पप्पू घोषित किए जा चुके हैं। उसके बावजूद वो हमेशा केंद्र में रहते हैं और उनके एक एक शब्द पर सरकार नज़र रखती है, BJP नज़र रखती है। और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली पार्टी अगर राहुल गांधी पे अटैक ना करे तो वो निश्चिंत नहीं हो पाती है। इतनी ज़्यादा कमज़ोर नेता हैं वो, बहुत बड़े पप्पू हैं। और उनके पप्पू वाले मसले पर जब बार बार जनता को कैसे BJP कहती है कि वो पप्पू हैं, इस पे मैं बात करूंगा। तो अभी एक बयान आया जयपुर में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। उन्होंने जो कुछ कहा वो तो आपको पता ही है, लेकिन उन्होंने जो किसानों के बारे में कहा कि ये जो हिंदू है और हिंदुत्व है, और हिंदू और हिंदुत्व को अच्छी तरह से इसलिए नहीं समझा पाए वो, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लगता है समझाने के लिए, और वो भाषण में जल्दी ख़त्म करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जो है वो अलग है और हिंदू अलग है। ये हम सब लोग पहले से कहते आ रहे हैं, सबको पता है। और उन्होंने कहा कि ये छाती में छुरा भोंकते हैं, आपके दिल में छुरा भोंकते हैं, और ये काम सामने से नहीं करते, पीछे से आकर करते हैं। भाषा उनकी अच्छी नहीं है, हिंदी उनकी अच्छी नहीं है। वो हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं, पहली चीज़। दूसरा, वो बोलने में उतने अच्छे नहीं हैं, उनको बोलना ढंग से नहीं आता है। और तीसरी चीज़, वो अपनी इमेज को, जो प्लानर उनको समझाते रहते हैं उसके हिसाब से बोलते रहते हैं, दिल की बात नहीं बोलते हैं, बल्कि वो जोश लाने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, कभी दिखावा कर रहे होते हैं। और इस चक्कर में अक्सर वो कुछ ना कुछ छोटी मोटी जुबान फिसलना, भाषा की गलतियाँ, व्याकरण की गलतियाँ, उच्चारण की गलतियाँ कर जाते हैं। और उसके कारण उनको बार बार जब उनकी ये गलती आगे बढ़ाई जाती है, पूरा भाषण बैठ के 10 लोग सुनते हैं सोशल मीडिया सेल में, एक एक जूं की तरह बीनते हैं और देखते हैं कहाँ पर एक भी बिंदी मात्रा व्याकरण की गलती हुई, वहीं से वो पकड़ लेते हैं और पप्पू वाला राग दोहराना शुरू कर देते हैं। दरअसल क्या है कि जिस आदमी को आप चाहते हैं कि लोग उसे गंभीरता से ना सुने, आप उसकी एक ऐसी इमेज बना देते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि व्यक्तियों की इमेज बनाकर ही राजनीति हो रही है। एक आदमी की आपने इमेज बना दी कि ये जो भी बोलेगा बहुत महत्वपूर्ण बोलेगा, तो वो कुछ भी बोलेगा, लोग उस पर ताली बजाना शुरू कर देते हैं। वो मजाक भी कर रहा है, सब पे आऊँगा, सबके बयान सुनवाऊँगा। और एक आदमी जो है वो कितनी भी बुद्धिमानी की बात करे, उसमें से एक पॉइंट निकाल के उसको पप्पू पप्पू कहना शुरू कर देते हैं। किसानों की मौत पर संसद में शोक प्रस्ताव लाने और 2 मिनट का मौन धारण कराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने वहाँ प्रयास किया। खुद राहुल गांधी ने 2 मिनट का मौन रखा, विपक्षी पार्टियों ने भी मौन रखा, जबकि सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव लाना नहीं चाहती थी। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है जिसको राहुल गांधी अपने भाषण में चर्चा कर रहे थे, और चर्चा के दौरान चाकू पीछे से मारा जाता है या आगे से मारा जाता है, इसको उठा लिया गया और पप्पू के विमर्श में बदल दिया गया। इस तरह के बहुत सारे विमर्श आते रहते हैं। कभी वो बोलते हैं, कभी तोड़ मरोड़ के उनकी बात का मतलब बदल दिया जाता है, अर्थ का अनर्थ बदल दिया जाता है। इसका मतलब ये मत निकालिएगा कि मैं यहाँ बैठ के राहुल गांधी की वकालत कर रहा हूँ। कुछ लोग चमचे वमचे भी लिखेंगे आज। तो यहाँ पे बड़ी समस्या ये है कि जो आदमी जरा भी कांग्रेस BJP की लाइन से अलग बोलेगा उसको चमचा बोल देते हैं। तो राहुल गांधी ने जो कहा है वो राहुल गांधी ने पहली बार नहीं कहा है, वो बार बार कहते रहे हैं। और सिर्फ राहुल गांधी ही ऐसी गलतियां नहीं करते हैं, आप गिनते चले जाइए।
ये ऐसी गलतियां अखिलेश भी करते हैं, ऐसी गलतियां आपके केजरीवाल भी करते हैं, ऐसी गलतियां ममता बनर्जी भी करती हैं, ऐसी गलतियां स्वयं साक्षात प्रभु नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं, और ऐसी नहीं इससे बहुत बड़ी बड़ी वाली करते हैं। और अगर इस तरह की जुबानी गलतियों के आधार पर ही आपको पप्पू घोषित करना है तो फिर मोदी जी को प्रथम पुरस्कार मिलेगा। लेकिन सोशल मीडिया सेल उनका स्ट्रांग है, वो यहाँ से कुछ शब्द उठाकर आपके सामने रख देते हैं और आप उसमें लग जाते हैं। संसद में राहुल गांधी जी ने कहा प्रधानमंत्री बार में जाते हैं। अब वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए हैं, बाहर की जगह बार बोल गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरा मतलब विदेश में जाते हैं, लेकिन वो बार में जाते हैं पकड़ लिया। एक बार वो एक चुनावी रैली में भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं और कहते हैं मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। वो कहते हैं इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे मोदी जी के बारे में वो ये कहना चाह रहे थे कि मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं। तो जो शुरू में मोदी जी क्या कहते हैं वो काट दिया, बाद में मोदी जी क्या कहते हैं वो काट दिया, और वो आलू सोना एक ऐसा मुहावरा बन गया जो राहुल गांधी के माथे पे चिपक गया है। इस तरह की चीज़ें लगातार आती रहती हैं। और हालत ये है कि अपने शपथ ग्रहण के लिए मोदी जी जब गए थे लोकसभा में तो अपना शपथ का डॉक्यूमेंट्री भी ठीक से नहीं पढ़ पाए थे। उनको अक्षुण शब्द बोलना था, उसका वो सही उच्चारण कर नहीं पा रहे थे, वो अक्षण कह के चले गए। इस पे लालू यादव ने ऑब्जेक्शन किया था कि शपथ में गलत शब्द बोला गया है, इसलिए शपथ को मुकम्मल नहीं माना जाएगा, दोबारा शपथ कराई जाए। तो इस मसले पर फिर बाद में पता चला कि जो अक्षण शब्द उन्होंने बोला था उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, इसलिए इसको अक्षुण मान लिया जाए और इस तरह से काम चलना चाहिए। ये मोदी जी का रिकॉर्ड है कि शपथ में भी वो ठीक से नहीं पढ़ पाए थे, हिंदी की वकालत करते, और हिंदी की वकालत करने के लिए वो एक बार गए थे कहाँ, दावोस। और दावोस में आपको पता है कि वहाँ पे जाके उन्होंने 50-52 मिनट का भाषण दिया था, और भाषण में उन्होंने इतनी गलतियाँ की थी कि अगर वो राहुल गांधी ने की होती तो महापप्पू कह दिए जाते। रोज़मर्रा को बार बार अपने भाषण में उन्होंने रोज़मर्रा कहा, रोज़मर्रा को रोज़मर्रा मोदी जी कहते रहे। किसी मीडिया हाउस ने इस पर तमाशा नहीं मचाया। इसी दावोस में मोदी जी कहते रहे कि भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने मुझे चुना है। आपको याद होगा 600 करोड़ मोदी जी का डायलॉग था। भारत में 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 30 साल बाद किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। अपने 52 मिनट के भाषण में कहा था 600 करोड़, कुल आबादी ही 150 करोड़ है जिसमें 80 करोड़ वोटर हैं। ये जब मोदी जी वहाँ बोल के आते हैं, आप में से किसी ने कभी उनको सुना कि किसी ने पप्पू कहा हो, बुद्धू कहा हो, अज्ञानी कहा हो? ये फिसलने वाली बातें हैं, ये जुबानी फिसलने वाली बात हैं। जहाँ बड़े बड़े साहित्यकार बैठ के, पत्रकार बैठ के जिन अखबारों को तैयार करते हैं उनकी हेडलाइन में भी गलतियाँ हो जाती हैं। मैं आपको और उदाहरण देता हूँ, अब उदाहरण की बात हो ही रही है। मोदी जी ने एक बार ये कहा कि भारत में अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री थे जो मेट्रो लेकर आए। दरअसल मजेंटा लाइन मेट्रो की जो उद्घाटन करने गए हुए थे उसका 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मेट्रो की यात्रा तो की थी, लेकिन उनसे भी 30 साल पहले 1972 में इस देश में मेट्रो आ चुकी थी। इंदिरा गांधी जाके बाकायदा उसने शुरुआत की थी, और कोलकाता मेट्रो की शुरुआत उन्होंने की थी। दिल्ली मेट्रो उसके बाद दूसरी थी। लेकिन कह गए, आप कह गए तो कह गए, लेकिन कह गए तो आपने उनको पप्पू तो नहीं कहा। तक्षशिला बिहार का गोला है। 23 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में हुंकार रैली में भाषण दिया। एक तो वो हुंकार दहाड़ के अलावा कुछ करते ही नहीं हैं, पता नहीं लोग कैसे समझ लेते हैं उनकी ये सब भाषा। उन्होंने कहा सम्राट अशोक बिहार के गौरव थे, नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षण संस्थान बिहार के गौरव रहे हैं। तक्षशिला बिहार में नहीं है, तक्षशिला भारत में भी नहीं है, तक्षशिला पाकिस्तान में है, और ये बात वहाँ के पाकिस्तान के पंजाब में है। लेकिन मोदी जी बोल गए, किसी ने पप्पू कहा। ये फैक्चुअल ब्लंडर्स हैं, जुबान फिसल जाना, मुहावरा गलत बोल जाना, स्पेलिंग गलत बोल जाना पे तो आप पप्पू पप्पू चिल्लाते हैं। जो फैक्चुअल ब्लंडर्स हैं उनके बारे में आप क्या क्या बोलते हैं? मोदी जी बोल रहे हैं उसी लड़ाई में सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी, बिहारियों से पंगा लिया
तो ये हश्र हुआ कि वो हार गए। जो मोदी जी के शब्द थे मैं आपको बताता हूँ कि बिहार इतना गौरवशाली है कि उसने सिकंदर महान की सेना को भी हरा दिया। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन जब वो बिहार पहुंचा और बिहारियों से पंगा लिया तो उसका क्या हश्र हुआ, वो यहाँ आकर हार गया। हकीकत ये है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर तक्षशिला से होते हुए पुरु के राज्य की तरफ बढ़ रहा था। तो जो झेलम और चेनाब के बीच बसा हुआ इलाका है ये, यहाँ ब्यास नदी तक पहुँचा था। उसके बाद वो वापस लौट गया, यानी सिकंदर कभी बिहार आया ही नहीं है, वो वहीं से लौट गया। आप ये कह सकते हैं मोदी जी की इतनी दूर से ही लौट गया, उसको पता चला कि बहुत दूर जाके कोई बिहार हमको मिलने वाला है। लेकिन इस पर किसी ने उनको पप्पू कहा। उनको फेंकू जरूर कहते हैं लोग, लेकिन वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 15 लाख ले आऊँगा, ये ले आऊँगा, लेकिन इस तरह की जुबानी गलतियों के लिए किसी ने मोदी जी को लपेटा। मैं अभी अपनी जो बात कहना चाहता हूँ उस मुद्दे पर आऊँगा, सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूँ। इस तरह के उदाहरण देने में वो माहिर हैं। इससे बड़ा पप्पू वाला उदाहरण क्या होगा कि चंद्रगुप्त को उन्होंने कहा कि वो गुप्त राजवंश के थे। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के नहीं थे, वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व में उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब उनके नाम में गुप्त लिखा हुआ तो गुप्त वंश बोल दिया। अब इसके लिए तो आप मोदी जी को पप्पू नहीं कहेंगे। आप क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है। आपके साथ दिक्कत ये हो रही है कि एक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इन्फॉर्मेशन की। मैन्युफैक्चर्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास भेजी जाती है, उस मैन्युफैक्चर्ड इन्फॉर्मेशन को आपके ऊपर हैमर किया जाता है। आप मान लीजिए एक जैसे बुल साई होती है ना, जिसमें आप बार बार निशाना लगाते हैं, डार्ट फेंकते हैं, आपके ऊपर एक साथ 100 डार्ट फेंके जाते हैं, 200 डार्ट फेंके जाते हैं, एक ना एक इशारे पे लग जाता है, निशाने पे लग जाता है, और उसके बाद आप रटना शुरू कर देते हैं। और बहुत जो इन पूरे निशाने खा के पूरी तरह से जो कन्विंस हो चुके हैं, वो इसको फॉरवर्ड भी करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से लगातार एक खास तरह का विमर्श आपके दिमाग पे अटैक करता है, और आप धीरे धीरे करके एक आदमी को पप्पू मानना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास में आगे आऊँगा, गुजरात के बेटे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी मोदी जी ने बोला गुजरात के खेड़ा में 2013 नवंबर में। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी गुजरात के बेटे थे। अब बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता में पैदा हुए थे, 1953 में उनकी मौत हुई थी। कुछ का कुछ गड्ढम गड्ढ कर दिया, लेकिन आप पप्पू राहुल गांधी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवेकानंद के संपर्क में रहते थे। बोल दो, सुनने के लिए बैठे हैं लोग, श्रद्धालुगण। 10 नवंबर 1913 में उन्होंने बालासिनोर में एक अस्पताल के उद्घाटन में ये बात कही थी कि स्वामी विवेकानंद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 में हुआ था और विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था। 1902 में तो विवेकानंद की मौत भी हो गई थी। यानी अगर वो दोनों संपर्क में रहते थे तो उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1 साल के रहे होंगे। लेकिन मोदी जी पप्पू बिल्कुल नहीं हैं। मैं किसकी बात करूं? नरेंद्र, आप अगर बात करना चाहते हैं तो मैं आपको और 10-20 उदाहरण दे सकता हूं। कोणार्क सूर्य मंदिर 2000 साल पुराना है। नानक, कबीर और बाबा गोरखनाथ एक साथ बैठकर आध्यात्मिक चर्चा किया करते थे। कबीर के गांव में जाकर ये झूठ बोला या उनको पता नहीं था, जो मर्जी बोल दो, लेकिन वो पप्पू बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि पप्पू कहलाने के लिए एक खास जगह से सर्टिफिकेट मिलना जरूरी है, वो है सोशल मीडिया सेल। किसकी जुबान नहीं फिसलती है? मोदी जी ने IAS अफसरों के भाषण में कहा कि एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए जिसको कोरोना ना हुआ हो, सबको कोरोना फैलाओ, बोला मोदी जी ने। अब क्या मतलब हुआ इसका? एक IAS अधिकारी ने इसको ट्वीट भी किया। तो इसका मतलब हम क्या निकाल लें कि मोदी जी जो है कोरोना फैलाना चाह रहे थे, या मोदी जी पप्पू हैं? ये सब चीज़ें हो रही हैं। उदाहरण ज़्यादा देता जा रहा हूँ मैं, चीज़ें आगे आगे बढ़ती जाएंगी, लेकिन सारे लोग, अमित शाह भी इस तरह से फिसलते रहते हैं। अपने येदियुरप्पा जो उनके अपने मुख्यमंत्री हैं, उनको सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री उन्होंने बता दिया था। अब इस बात का एक मर्म समझें भाई साहब, जो आपको समझने की ज़रूरत है। ये चिरकुट चकल्लस में क्या मिलेगा? ये फालतू की जो हम इस तरह की उस तरह की निकालते रहते हैं, बाल की खाल निकालते रहते हैं, इसमें उलझ जाएंगे तो आप मसलों से दूर चले जाएंगे। असल मसलों पे रहिए। आम आदमी के असल मसले हैं रोटी, कपड़ा, मकान, और रोटी से जुड़ा हुआ किसान, कपड़ा से जुड़ा हुआ जुलाहा, मकान से जुड़ा हुआ मजदूर। इस देश में 2 जाति हैं, गरीब और अमीर।
सबसे ज़्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ होता है, अत्याचार होता है, तो गरीब के साथ होता है। हर चीज़ में और हर जगह गरीब वंचित रहता है। गरीब की बात कौन कर रहा है ये देखिए, और बात करने से ज़्यादा उसके कर्म कैसे हैं ये देखिए। राहुल गांधी नहीं बोल पाता, इससे मुझे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी बोल लेगा अच्छा तो उससे देश अच्छा चल जाएगा। मोदी जी अगर झूठ नहीं बोलेंगे, वो घुमा घुमा के नहीं बोलेंगे, उनकी ज़ुबान नहीं फिसलेगी। मैं तो आपको बताऊं, मैंने उदाहरण इकट्ठे किए तो 100 निकल गए। मैं आपको मतलब मुझे अपने आप को रोकना पड़ा, लेकिन वो पप्पू नहीं है। और वो पप्पू नहीं है, उनको पप्पू नहीं मानना चाहिए। उन्होंने 50 गलतियां कर दी तो ऐसा कौन सा विद्वान है जिसकी जवान नहीं फिसलती है। नामवर सिंह हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, जिनकी हिंदी से लोग आज तक विद्वान सीखते हैं, वो अंतिम हस्ताक्षर थे। अगर वो कह देते थे कि ये चीज़ गलत है हिंदी में, तो उसको कोई चुनौती देने वाला नहीं था। वो तक फिसल गए कई बार। उन्होंने भी मोदी को लेकर कई सारे ऐसे बयान दे दिए जो वो देना नहीं चाहते थे। ये होता है, ये बहुत आम है। किसकी जुबान फिसल गई, उसने क्या बोल दिया। स्कूल के बच्चों की तरह एक आदमी ने कुछ गलत बोल दिया, स्लिप ऑफ टंग हो गया, बोल दिया गुरु नानक कबीर वगैरह बोल दिया, ठीक है आगे बढ़ो यार। बोल दिया उन्होंने कि सबको कोरोना होना चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी मोदी सबको कोरोना करना चाहते थे। उन्होंने बोल दिया गुप्त, ठीक है आपको अंदाज़ा लग गया कि ये आदमी उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए इसको इतिहास की जानकारी नहीं है, इसने चंद्रगुप्त को गुप्त वंश बता दिया। कोई बात नहीं, छोड़ो। क्या फ़र्क पड़ता है, वो इतिहास के टीचर हैं। उनके पढ़ाने से आप IAS IPS के कंपटीशन में लिख के आने वाले हैं जो गलत सवाल लिख देंगे। आप नानक कबीर से, नरेंद्र मोदी से आप इतिहास पढ़ने वाले हैं कि नानक कबीर और गोरखनाथ साथ साथ रहते थे, एक ही समय में हुए थे, अलग अलग समय में हुए थे, वो कभी आपस में मिले भी थे कि नहीं मिले थे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक किसी दौर में पैदा हुआ, दूसरा किसी दौर में पैदा हुआ, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मोदी जी ने 50 स्लिप ऑफ टंग किए, 50 गलत जानकारियाँ दी, 50 झूठ बोले। उसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस झूठ से पड़ता है कि जब वो आपको कहें कि हम आपको किसान की आय का 1.5 गुना उसकी कमाई करवा देंगे और नहीं कराएं, इस झूठ से फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इस झूठ से पड़ता है कि वो आपकी ज़िंदगी को नरक बता दें और ये कहें इससे देश की सुरक्षा होगी, काला धन समाप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और कुछ ना हो। फ़र्क इस झूठ से पड़ता है। तो इसी तरह से राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, उनकी नीतियाँ क्या, उनकी समझ क्या है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और रहा सवाल पप्पू होने का, भारत को कौन ज़्यादा समझता है, गांव को कौन ज़्यादा समझता है। एक अंग्रेजीदा दिखने वाले लड़के को देखकर आपको लगता होगा इसको कुछ नहीं पता। याद कीजिए, जो लोग 30-35 साल से इस देश की राजनीति को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि कम से कम 25 साल से राहुल गांधी इस देश के गांव-गांव में जाता है, दलितों के घर में रहता है, और वो मीडिया की कवरेज को अलाउ नहीं करता था। हम सब जानते हैं कि किस तरह से झुग्गी में रहने वाले परिवारों, गरीब परिवारों, किसान परिवारों से निजी संबंध हैं राहुल और प्रियंका गांधी के। किस तरह से निर्भया का जब बलात्कार कांड हुआ तो निर्भया के भाई को पायलट बनाने में गुपचुप राहुल गांधी योगदान करता रहा। इससे फ़र्क पड़ता है वो भाषण में आके क्या बोल रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भाषण में कुछ बोल जा रहा है, जुबान पे, मेरी जुबान फिसल जाती है कई बार, किसी की भी फिसल सकती है। आप उसकी जुबान को पकड़ के बैठ जाइएगा तो देश चल जाएगा। आपका देश इसी तरह चलेगा कि किस आदमी ने क्या गलती से बोल दिया, किस आदमी की क्या जुबान फिसल गई। अभी अखिलेश यादव बोले कि भैया अब तो जो जिसका अंत समय आ जाता है वो गंगा स्नान करता है, अब इनका अंत समय आ गया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि मोदी जी मर जाएं? इस तरह की चीज़ें लगातार सारे नेता बोलते हैं। अभी किसी को याद भी नहीं होगा मैंने कल क्या बोला था। इनको भाषण तैयार करके देते हैं, एक सामने राहुल गांधी थोड़ा सा जोश में आते हैं, वो पढ़ के नहीं बोलते हैं। मोदी जी का भाषण एक बाकायदा टेलीप्रॉम्प्टर पे आता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रखा होता है सब तिरछा। उस ग्लास के ऊपर नीचे ज़मीन पे एक कंप्यूटर रखा होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन उस ग्लास पे दिखती है और उसमें पढ़ के वो भाषण बोलते हैं। जब उनको रैंडम बोलने का मौका जब भी आया वो नहीं बोल पाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो काम भी वही कर रहे हैं जो उनको लिख के टेलीप्रॉम्प्टर पे मिला हुआ है। वो जानते हैं बिहार जा रहा हूँ तो मुझे बोलना है, बिहार का बेटा हूँ तो वहाँ से वोट मिलेंगे, तो बिहार के बेटे थोड़ी हो जाते हैं। बंगाल से पुराना नाता है तो बंगाल के थोड़ी हो जाते हैं। वो जानते हैं कि मुझे बंगाल वाले का वोट लेना है, बिहार वाले का वोट लेना है, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन बोले पे मत जाओ नेता के काम क्या कर रहा है, गरीब आदमी के लिए क्या किया, गरीब अमीर की खाई कितनी बढ़ गई, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई।
अर्थव्यवस्था का हाल कैसा है, कोरोना की हैंडलिंग कैसे हुई, गरीब आदमी के लिए क्या किया क्या नहीं किया, नरेगा मनरेगा में कितना एलोकेशन बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या किया क्या नहीं किया, इस देश की इकोनॉमी कहाँ पहुँच रही है, उद्योगपतियों के लिए क्या क्या कर रहे हैं जो जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। वो महुआ मोइत्रा को सार्वजनिक मंच से ममता बनर्जी ने अडानी के लिए झाड़ दिया, क्योंकि उसने शिकायत कर दी थी अडानी की, उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी। ममता बनर्जी को अगर अडानी से इतना प्यार है और महुआ मोइत्रा को अगर सार्वजनिक तौर पर सब अपमानित कर सकती हैं, तो इससे हमें जानना चाहिए ममता बनर्जी क्या वो भाषण क्या देती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कोई गोल टोपी पहन के आ जाता है चुनाव में, कोई जनेऊ पहन के आ जाता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है कि राहुल गांधी जनेऊ पहने या ना पहने, राहुल गांधी को खानदानी मुसलमान कहने वाले सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इससे पड़ता है कि राहुल गांधी की नीतियां क्या हैं, उसके चुनाव घोषणा पत्र में क्या होता है, या उसकी इससे पहले जब सरकार रही है तो उसकी पार्टी ने कैसे काम किया और क्या काम किया है। ये जो डायलॉग नवेसी चकल्लस है, अगर इसी के आधार पर प्रधानमंत्री चुनना है तो संबित पात्रा को प्रधानमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए। वो बीजेपी के सबसे अच्छे बकैत हैं, वो सबसे अच्छा बोलते हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि इन सब बातों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कौन क्या डायलॉग बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। वो कांग्रेस का एक और नेता आ गया, उसने तो संबित पात्रा को भी धूल चटा दी। तो क्या अब यही से लोग देश चलाएंगे? ठीक है, ये एक मनोरंजन है, नौटंकी में डायलॉग बहुत अच्छे अच्छे बोले जाते हैं, कोई डाल कोई पात होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इससे ही देश का भविष्य तय होना है। और दुर्भाग्य से जब आप इससे देश का भविष्य तय करने लगते हैं तो आपकी मानसिकता को सोशल मीडिया सेल तय करने लगती है, और सरकार जानती है कि इनको कुछ भी बोल के उल्लू बना दो, करो वो जो हमको करना है। चुनाव से पहले कुछ और कर देंगे, चुनाव के बाद जो चाहेंगे वो करेंगे। और ये सब हमारे देश में हो रहा है, ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है। अगर मोदी जी ने और मोदी जी की जो सोशल मीडिया सेल है उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उन्होंने इनको पप्पू घोषित कर दिया है, तो मोदी जी को फेंकू घोषित करने में भी कांग्रेस ने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। अगर मेरे पास 100 उदाहरण हैं मोदी जी के अकल बगल जगल बगल बोलने के, तो उनकी जुबान भी फिसली ही होगी। तो राहुल गांधी की भी फिसल गई तो क्या हो गया, या मोदी की फिसल गई तो क्या हो गया, अखिलेश की भी तो फिसलती है, ममता की भी तो फिसलती है। इन सब बातों में नहीं पड़ना है दोस्त, अपने दोस्त के बारे में सोचना है, हमारे बारे में सोचना है। जितना आप इस नाटकबाजी को इग्नोर करेंगे उतना ये नेता लोग काम करेंगे। आप नाटकबाजी पे ध्यान देते हो, वो नाटकबाजी में आपको उलझा के रखते हैं। आप काम पे फोकस करोगे तो उनको काम करना पड़ेगा, इसलिए काम पे फोकस करिए, संगठित रहिए, मिलकर रहिए, आवाज़ उठाइए। ये आपस में बहुत मिलकर रहते हैं, ये एक दूसरे को जले जो भी ड्रामा करते हो, मौका आने पे सब एक हो जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आज के वीडियो में भावनाएं ज़्यादा होंगी थोड़ी सूचनाओं से, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग भावनाओं पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं इस देश में, थोड़ी भावनाएं मुझे भी व्यक्त कर लेने दीजिए। शेयर करना ना भूलें।